ठीक 2:50 पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर नजर आता है, जिसमें उन्होंने बाकायदा पूरे जोश के साथ कृषि सुधार और किसान सशक्तिकरण हेतु पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ऐतिहासिक विधेयकों पर शाम 4 बजे इंदौर में प्रेस वार्ता करने की जानकारी दी और बता दिया कि कार्यालय इंदौर मध्य प्रदेश। लेकिन जैसे ही प्रेस वार्ता शुरू हुई तो शुरू में उन्होंने व्यापार विधेयक और पास किए गए कृषि बिलों का जिक्र कर उपलब्धियों को गिनाया। इतना ही नहीं, बिल का विरोध करने वाली कांग्रेस और बीजेपी का साथ छोड़ देने पर अकाली दल उन्होंने राजनीतिक हित का हवाला देकर निशाना साधा। अब जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो सबसे पहले सवाल उठा यूपी के हाथरस की निर्भया के साथ दबंगों द्वारा किए गए दुष्कर्म के बाद मौत के मामले में अचानक अंतिम संस्कार कर देना। उनके सहित अन्य सवालों की बौछार उठी तो अचानक बीजेपी के सबसे बड़े दलित चेहरे यानी कि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से दलित बेटी को लेकर किए गए सवाल पर ही तिलमिला उठे और जल्ला कर उन्होंने बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने लगे। इसके बाद जो हुआ वो भी मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। दरअसल सामाजिक न्याय की दुहाई देने केंद्रीय मंत्री इसलिए भी तिलमिलाए क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार और गठित की एसआईटी पर उन्हें पूरा भरोसा था, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि हाथरस में मीडिया को जाने से क्यों रोका जा रहा है। साथ ही उनके पास दलित बेटी के मामले में अब तक कोई जानकारी ही सामने नहीं आई। हालांकि इंदौर में उन्होंने यूपी सरकार और उनके विभाग द्वारा लगाए जा रहे मुआवजे के मरहम को जरूर एक सफलता में मानते हुए खुद पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि दलितों की मुखर आवाज होने का दावा करने वाले केंद्रीय मंत्री को ही इस बात की जानकारी नहीं है कि कहां क्या और कैसे कब हो गया। वो तो सिर्फ इतने लंबे राजनीतिक सफर में आज सिर्फ कुर्सी बचाते नजर आए। इसलिए एक दफा कुर्सी से उठने पर उन्होंने कहा कि मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं मीडिया उस पर तो सवाल ही पूछ रहा है, और वे कुर्सी छोड़कर जाने लगे। लेकिन अचानक जब मीडिया ने उनसे उनके मुताबिक प्रश्नों के उठाने पर हामी भरी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो ये भी कहते नजर आए अब तो ठीक है। इंदौर में आज जो कुछ केंद्रीय मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ उससे ये तो बहुत हद तक साफ हो गया है कि जब राजनीति में कुर्सी बचाने का वक्त आता है तो कुछ देर के लिए ही सही मीडिया के सामने रखी कुर्सी से उठ जाने का भी कोई गम नहीं होता। अब सवाल उन दलितों का भी है कि आखिर कैसे वो हाथरस की निर्भया के इंसाफ के लिए बीजेपी के सबसे बड़े दलित चेहरे पर विश्वास करे। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। 2018 में ये किसान आंदोलन में कांग्रेस का साथ मिला था, किसान आंदोलन हुआ 2018 के चुनाव में। अभी उपचुनाव में 28 सीटों में, तो क्या लग रहा है किसान आंदोलन आपके सिरदर्द होगा मध्य प्रदेश में? मैंने कहा ना, राजनीतिक कारणों से है ये आंदोलन। पर आपका 28 साल पुराने साथी अकाली दल अगर इस मुद्दे पे आपसे छोड़ के जाता है, कहीं कोई तो कारण होगा कि उनको छोड़ के जाना पड़ा, वो भी विरोध कर रहे हैं। कारण पंजाब में आंदोलन हो रहा है, इस कारण से उनका समर्थन करने की दृष्टि से राजनीतिक अपना पक्ष कमजोर नहीं हो, इस कारण से हो रहा है। जहाँ पार्टी तय करेगी वहाँ जाऊँ।